अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और यहाँ मौजूद हैं तो एनर्जेटिक भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी डॉक्टर खालिद को और डॉक्टर चिश्ती को, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में थे ताकि मैं यहाँ पर काफ़ी देर से यानी घूम रही थी, मुझे फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिल रही थी, मगर वो कोऑर्डिनेशन में थे तो मैं पहुँच गई हूँ खैरियत से। और टाइम थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, उसके लिए माजरत। और सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप तमाम लोगों की शिरकत की वजह से ही कोई भी इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है तो लोगों की शिरकत की वजह से उसको कामयाब बनाना मुश्किल यानी मुमकिन होता है। और अगर लोग उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और अपनी शिरकत से अपना टाइम नहीं देते तो जाहिर है आप लोगों की यानी ऑर्गेनाइजर्स की जितनी भी मेहनत होती है वो उस तरह से फ्लरिश नहीं हो पाती है। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से डॉक्टर चिश्ती ने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई, हम अक्सर होम्योपैथी से एक चीज़ को रिलेट बहुत ज़्यादा किया जाता है कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर डायग्नोसिस की क्या ज़रूरत है, टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है। बिला वजह कोई भी टेस्ट अगर कोई डॉक्टर लिख कर देता है तो उनके माइंड में होता है टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है, टेस्ट करवाएंगे कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी। लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर बीमारी मौजूद है? वही डिटेक्ट होगी जो आपके अंदर मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट के जरिए कोई नई बीमारी आपके अंदर इंजेक्ट की जा रही है। जब तक आप टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाते। जब आप टेस्ट करवाते हैं, डिटेक्शन जब टाइमली हो जाती है तो फिर किसी भी यानी पेशेंट हो या डॉक्टर हो, दोनों के लिए ही उसको ट्रीटमेंट देना और ट्रीटमेंट हासिल करना दोनों ही आसान हो जाता है कि आपकी कॉस्ट को यानी आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको फाइनेंशियली इतना ज़्यादा बर्डनाइज भी नहीं करता। और किसी भी डॉक्टर के लिए उसको ट्रीट करना कॉम्प्लेक्स क्योंकि नहीं हुआ होता तो वो ज़्यादा आसान होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो होम्योपैथ हों या फिर एलोपैथ हों, जो भी डॉक्टर्स हों, सबसे पहला कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहला हमारे पास टूल यही होता है कि उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर्ली करवाई जाए। और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो स्पेसिफिक और बेस लाइन के एटलीस्ट टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाए जाएँ। और ये नहीं सोचना चाहिए कि नए नए लैब्स खुल गए हैं तो उनका बिजनेस है तो इस वजह से इतने टेस्ट डॉक्टर लिख कर देते हैं। देखें, अगर हैनिमन भी होते तो भी टेस्ट ज़रूर करवाते क्योंकि वो भी जिद्दत पसंद थे जब भी उन्होंने एक नई चीज़ ईजाद की। और अगर पुरानी चीज़ों पर ही चलने वाले होते तो वो पुरानी ही पैथी को लेके चल रहे होते, वो नई चीज़ को नहीं इंट्रोड्यूस करवाते। तो अगर हम जिद्दत पसंद बन रहे हैं और होम्योपैथी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो हमें जो नई जदीद तहकीक आ रही है, जो टेक्निक्स आ रही है तो उसको अपनाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से हम एज डॉक्टर्स जिस तरह से हम यहाँ गैदर हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट के बारे में पता चलता है। जब कोई भी डिजीज़ की बात होती है तो उसके रिलेटेड टेस्ट का भी हमें पता चलता है कि ये टेस्ट जो है वो ज़रूरी है डिटेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है उसको सही तरह से आपकी काउंसलिंग अगर होती है, 50% पेशेंट आपका क्योर हो जाता है आपकी काउंसलिंग से। सो आप अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ये डायग्नोसिस के लिए इन टेस्ट की ज़रूरत है। देन टेस्ट के बाद तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर आउट हो ही जाती हैं कि इशू क्या है। और अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ जितने भी मेरे मौजूद डॉक्टर्स हजरात और ख़वातीन डॉक्टर्स मौजूद हैं उन तमाम को मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा प्लेटफॉर्म वीनस टीवी पर मौजूद है। तमाम जो तजर्बाकार डॉक्टर्स हैं मैं वेलकम करती हूँ उनको कि वो प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जिस तरह से आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सब डॉक्टर्स के दरमियान है। आम लोग जो होते हैं जिनको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं और वो अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम पाकिस्तान को एक हेल्दी और एक यानी फ़ायदेमंद माशरा सबके लिए बनाएं। ये ना हो कि हम किसी के लिए बर्डन बने या हमारे जो शहरी हैं वो किसी के लिए बर्डन बने। कोई भी फैमिली मेम्बर बीमार होता है तो तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए वो एक तकलीफ़ का आलम होता है और एक फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाता है, इमोशनल बर्डन भी आ जाता है और साथ में जो सिकनेस होती है वो तो आपको मफलूज कर ही देती है। सो आई होप कि तमाम लोग अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं तो मज़ीद इस तरह से बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सो मैं सबको वेलकम कहूँगी और सबको हमारी तरफ से एक तरफ से अप्रिसिएशन भी है और एक तरफ से यानी खुश आमदीद भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।